हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका VFX वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है ये है अबाउट ऑटोडेस्क माया 2024। ये वीडियो बनाने के पीछे वजह ये है कि अभी मैं माया का एक बैच ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंटेड करता चलूँ। तो फिलहाल आप अगर प्रीमियर सीखना चाहते हैं तो मैंने प्रीमियर का प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है चैनल पे। वहाँ पे जा करके आप प्रीमियर के क्लासेस देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इलस्ट्रेटर जानना है, फोटोशॉप जानना है या आफ्टर इफेक्ट जानना है तो सारे प्लेलिस्ट आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें आप जिस भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं। फिलहाल जैसे ही हम माया पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं माया 2024 का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो है ये है हमारा होम स्क्रीन ऑन स्टार्टअप। तो अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो अगली बार सिंपल सी बात है कि अगर मैं माया ऑन करूँगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल इसको मैं अभी के लिए ऑन ही रखता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो माया का ये जो आइकॉन है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू सीन का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप माया के लिए न्यू फाइल बना सकते हैं या फिर आप माया पे जो पहले से आपने बना करके रखा हुआ है उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका करंट प्रोजेक्ट शो कर रहा है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, यानी आप जब काम करेंगे तो आपके सारे फाइल किस लोकेशन पे जाके सेव होने वाले हैं, जो कि अभी यहाँ पे सी ड्राइव है और ये जाके डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव हो रहा है। आप देख सकते हैं URL। आप चाहें तो यहाँ से अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शुरुआत में ही अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को सेट करके रख लें जहाँ पे भी आप अपने फाइल को स्टोर करके रखना चाहते हैं उस लोकेशन पे। तो जैसे मैं आ गया इस पे और मैं चले जाता हूँ अभी माई कंप्यूटर डी ड्राइव पे और यहाँ पे आकर के मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक एंड देन न्यू फोल्डर और नाम दे देता हूँ इसको माया। ओके, तो देखिए द नेम माया कैन नॉट बी यूज, ट्राई अनदर नेम। ओके, तो ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको माया प्रैक्टिस, ओके, और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैंने सेट किया इसने बताया दिस लोकेशन डी माया डज नॉट कंटेन अ प्रोजेक्ट डेफिनेशन फाइल, यानी इस पे वर्क स्पेस डॉट MEL नाम का फाइल नहीं बना हुआ है। प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है कि आप दूसरा लोकेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस फोल्डर पे ही डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस रेडी कर सकते हैं। तो मैं ये ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ। ओके, अब अगर हम लोकेशन देखें तो डी माया प्रैक्टिस का लोकेशन आ चुका है। तो ये अभी आपने सीख लिया, समझ लिया कि माया पे आपको प्रोजेक्ट फाइल किस तरीके से सेट करना है या प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे सेट करना है। इसके बाद आ जाते हैं रिसेंट पे, जहाँ पे हमने जिस भी प्रीवियस फाइल पे काम किया है माया पे वो सारे आपको दिखाई देंगे। और फिर है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ छोटा सा टूर है जो आपको हेल्प कर रहा है बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करने में। मॉडलिंग के साथ एक इंट्रोडक्शन की कुछ वीडियोस है, एनिमेशन का कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो है, लाइटिंग और शेडिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इस वीडियो को टाइम निकाल के ज़रूर देखें। इसके बाद यहाँ पे अगर लर्निंग में आए तो कई सारे आपको ऑटोडेस्क की तरफ से बेसिक ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। आप इनको भी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद व्हाट्स न्यू पे अगर हम आते हैं तो ये आपको शो करता है कि माया के इस वर्जन में क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं। आप इसे भी समय निकाल के ज़रूर देखें कि माया ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है, किन चीज़ों पे कैसा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो सारा जो है यहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्म में शो हो रहा है। ओके, तो ये सारे फीचर्स जो है माया के जो भी न्यू फीचर्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है कि आप किस तरीके से फीचर का यूज़ करके क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर कम्युनिटी की बात करें तो माया का फोरम आपको यहाँ मिल जा रहा है। गैलरी है जहाँ पे आप जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपना वर्क अपलोड करते हैं उनको आप देख सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। कई सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑटोडेस्क की तरफ से, उसे आप क्रिएट करें, उस पर प्रैक्टिस करें। कुछ फ्री डाउनलोड्स अवेलेबल हैं, कुछ एसेट्स वगैरह वो आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। जैसे कि आपको अगर कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए टेक्सचर चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए,
या कोई शेडर चाहिए या प्लगइन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री डाउनलोड में यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो ताकि जो भी फीचर्स है वो माया की टीम के पास पहुंच जाए। आप जो भी चाहते हो कि उसमें माया को लेकर के आपको कुछ चेंजेस करना है तो। और अगर आपको माया यूज़ करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑटोडेस्क की टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्विटर का लिंक है, ऑटोडेस्क माया का फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, और अगर यहाँ पे देखें तो रेडिट का है, और इसी तरीके से गिट हब का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी ऑटोडेस्क माया से रिलेटेड वेबसाइट है, पोर्टल है, फोरम्स है, उन सब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेलकम स्क्रीन या स्टार्टअप स्क्रीन। तो अभी मैं चलता हूँ गो टू माया। जैसे मैंने गो टू माया पे क्लिक किया, अब मैं माया के सॉफ्टवेयर इंटरफेस पे आ चुका हूँ। अभी फिलहाल उसको मैंने क्लोज कर दिया। ओके ओके, अब आते हैं सेकेंड अप्रोच पे। सेकेंड अप्रोच ये है कि आपको माया पे आने के बाद अब आपको करना क्या है। तो देखिए, आप चाहें तो स्टार्टिंग डायरेक्ट कुछ बना करके कर सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, आपको डीप डाइव लर्निंग चाहिए, तो फिर आप वो मेथड यूज़ करें जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर ले माया के इंटरफेस को और देखें इसमें कि इंटरफेस पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको मेन्यूज़ मिल रहे हैं इस जगह पे। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देखें तो मेन्यू सेट मिल रहे हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स और रेंडरिंग। ये सारे काम माया पे होते हैं, इसलिए आप अगर आप माया पे मॉडलिंग करना चाह रहे हैं तो मॉडलिंग का मेनू सेट लेकर के चलें। अगर आप रिगिंग का वर्क कर रहे हैं तो रिगिंग के मेनू सेट को लेके चल सकते हैं। एनिमेशन करते समय आप अपने मेनू सेट को एनिमेशन कर लें। एफएक्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एफएक्स कर लें। और इसी तरीके से जब आप रेंडरिंग पे वर्क कर रहे हैं तो आप मेनू सेट को रेंडरिंग कर लें। तो इस तरीके से आप मेन्यू सेट पे काम करेंगे, एज पर योर सिलेक्शन वो मेन्यूज़ को चेंज करते जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक टूल्स हैं, जैसे कि न्यू सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, ओपन करने के लिए है, सेव करने के लिए है, अंडू और रीडू के लिए है, और इसी तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैंने क्लिक किया, ये इस तरीके से एक्सपेंड होता जा रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे टूल्स को। इसके बाद अगर आप आगे आते जाएं तो ये कई सारे टूल्स आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें कि हर एक ऑप्शन को आप याद कर लें। अब देखिए, याद करने से फ़ायदा ये है कि आप विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट कंप्यूटर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी इमेजेस, जितने भी ऑप्शंस आपके आपको याद हो जाएंगे वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। और आधे से ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने थॉट प्रोसेस में जाके कर सकते हैं, यानी सोच करके आप माया पे वर्क कर सकते हैं। ये मैं करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी मैं आंखें बंद करके, सिंपल सा प्रोसेस है, माया ऑन करता हूँ अपने ब्रेन पे, और वहाँ पे जा कर के मैं सारा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कौन सा ऑप्शन कब यूज़ करना है इसकी मैंने जानकारी ले रखी है। तो अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको याद कर लेने हैं। कर लिए, अच्छी बात है। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहे। इसके बाद आप देखें तो ये सारे कई सारे अलग अलग ऐसे शेल्फ हैं, और इन शेल्फ पे ऐसे आइकन्स हैं जिसका यूज़ करके आप माया पे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स और है, जैसे कि आपका सेलेक्ट टूल है, लैसो टूल है, आपके पास यहाँ पे पेंट सिलेक्शन टूल है, स्केल या मूव टूल है, सॉरी, रोटेट टूल है, और यहाँ पे स्केल टूल है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे आपका पैनल का लेआउट है, जिसमें आप सिंगल लेआउट चाहते हैं या 4 लेआउट आपको चाहिए, 4 व्यूज़ आपको देखने हैं, या 2 व्यू लेआउट चाहिए आपको, कुछ इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है आउटलाइनर, जिसका यूज़ करके आप जितने भी ऑब्जेक्ट माया पे बनाते जाएंगे उनको यहाँ पे से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आ जाए तो आपका सर्च का ऑप्शन है, जिस पे आप किसी भी टूल को नाम अगर आपको याद हो जाता है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको नाम याद ही नहीं हुआ है तो आप ढूंढोगे कैसे। जैसे मुझे अगर सेलेक्ट लेने हैं तो मैंने सिंपली
सेलेक्ट लिखा तो सेलेक्ट से रिलेटेड ये टूल आ चुका है। सेलेक्ट ऑल, डी सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ब्रश, सेलेक्ट नेक्स्ट की, तो जितने भी टूल्स हैं जिसका नाम के प्रीफिक्स में सेलेक्ट है वो सारे आपको यहाँ पे हाईलाइटेड मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि आप इंटरफेस को अच्छे से याद कर ले, मेन्यूज़ को अच्छे से याद कर ले, टूल्स के नाम को अच्छे से याद कर ले, इससे आपके परफॉर्मेंस पे स्पीड आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। अब इसमें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं हमारा व्यू पोर्ट। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपको इस व्यू पोर्ट पे ही क्रिएट करना है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने एक क्यूब लिया और क्यूब को यहाँ पे क्रिएट किया। तो आप देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव व्यू पे आपका पर्सपेक्टिव व्यू पे आपका क्यूब शो हो रहा है, और यहाँ पे ये जी एक्सिस फ्रंट है यानी कि फ्रंट व्यू है, और यहाँ पे आपका बॉक्स कैसा दिखाई देगा वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए राइट साइड पे, तो ये आपका एक पैनल ओपन हुआ है जहाँ पे मॉडलिंग टूल की टैब लेबल है, एट्रीब्यूट एडिटर है, चैनल बॉक्स है, और इसी तरीके से यहाँ पे लेयर एडिटर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टेटस बार दिखाई देता है। जिस भी पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माया एम्बेडेड लैंग्वेज है, यानी कि आप यहाँ पे जो भी माया का कोडिंग लैंग्वेज है उसको अगर आप सीख जाते हैं तो माया को आप कमांड दे सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं माया के लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ये इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट एडिटर है। यहाँ पे भी आप अपने कोडिंग और एक्सप्रेशन को टाइप कर सकते हैं, फिर चाहे वो माया का एम्बेडेड लैंग्वेज हो, माया का खुद का लैंग्वेज हो, या फिर आप चाहें तो पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। अब जब आप ये कंप्लीट कर लें तब आप फाइल को सेव करके देखें। तो फाइल मेन्यू पे जाना है और चले जाना है सेव सीन पे। सेव सीन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट फोल्डर सेट किया था यानी कि डी ड्राइव पे माया प्रैक्टिस, वहाँ पे हमारा फाइल सेव होने वाला है। सेव करते समय आपको फाइल के टाइप्स पे भी ध्यान देना है। तो माया पे फाइल जब आप सेव करते हो तो आपको दो फाइल टाइप अवेलेबल होता है, एक है माया आस्की और दूसरा है माया बाइनरी। आगे डिटेल में हम जानेंगे कि एस्काई एस्की और माया बाइनरी का यूज़ आपको कब करना है। इसके अलावा जब सेव करते हैं फाइल को तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो सेव करते समय आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, सिंपल क्यूब, और सेव कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारी फाइल cube.ma यानी माया आस्की नाम से सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप माया पे फाइल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। तो शुरुआत आपको इससे ही करना है। अच्छा खासा समय दें इंटरफेस पे, पूरे इंटरफेस को याद करने की कोशिश करें। मेरा जो तरीका होता है, मैं पूरे इंटरफेस के हर एक मेन्यू, हर एक टूल, हर एक ऑप्शन को मैं कॉपी पे सिंपली लिखता हूँ ताकि मुझे वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाए। ओके, तो ये था आज का ये छोटा सा वीडियो जो 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं अब आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान, और चाहते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।